अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ फ्लावरिंग की टिप्स। जितने भी आपके फूलों वाले पौधे हैं उनको अच्छे से अच्छा कैसे रखा जाए और उनको क्या खाद देनी चाहिए, कैसा मौसम हो, तो वो सब मैं बताऊँगा। तो पहली चीज़, आपके पास अगर फूलों वाला पौधा है तो पहली चीज़ उसमें देखी जाती है, मोस्टली फूलों वाले पौधे में होता है सीज़नल और नॉन सीज़नल वाली चीज़ होती है कि आपके पास पूरा साल कौन सा चलेगा, कौन से गर्मियों में के हैं, कौन से सर्दियों के। तो मेरे पास जो है वो मोस्टली जो हैं वो सारे पूरे साल के हैं। किसी को या अगर कोई हैं भी तो वो हैं कि सर्दियों में ये कि थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है, बट ये कि वो चल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही मर जाएं गर्मी आने पे या बिल्कुल क्या कहते हैं सर्दी आने पे मर जाए। ऐसा मेरे पास कोई पौधा नहीं है। तो पहली चीज़ जो आती है फूलों के लिए वो आती है उनका मौसम, के उनको कैसा मौसम पसंद है। तो आपने उस हिसाब से फिर उसको उस जगह पे रखना है। अगर जैसे ये वाले पौधे देखें मेरे, पैनामा रोज़ और गोल्डन शार, तो इनको मैंने नेट के नीचे लगाया हुआ है। ये फुल सन क्या कहते हैं सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन कराची का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था तो जब भी मैंने नेट के नीचे इनको रखा, वरना जब ये बाहर थे इन पर बर्निंग आ रही थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि उसको कितनी रोशनी चाहिए, कितनी नहीं, उसकी अच्छी ग्रोथ किस में होगी। बाकी ये बेल है, वैसे ये भी अगर बेलों का भी देखा ही जाए तो उनका भी एक सेम ही प्रोसेस होता है, केयर होती है। तो और फिर आती है हर किसी की मिट्टी। नॉर्मल आप मिट्टी, आप बालू मिट्टी लें, नई मिट्टी लें, अगर पुरानी है तो उसको धूप में सुखा लें और एक हिस्सा गाय का गोबर डाल दें या जो भी आपके पास अवेलेबल कंपोस्ट है वो आप उसके अंदर मिक्स कर दें। तो उसकी मिट्टी की प्रिपरेशन आप ऐसे करें। दूसरी चीज़, आप उसको जितना बड़ा गमला देंगे उतनी अच्छी क्या कहते हैं उसकी ग्रोथ होगी। अब जैसे मेरा ये एलमेंडा पौधा जो है ये क्या कहते हैं वाइन नहीं है ये, तो ये इस पौधे गमले में लगा हुआ है, ये 8 इंच का है। तो ये अभी मेरे पास 1-2 महीने तक और इसमें अच्छे से चल सकता है, लेकिन फिर ये होगा कि इसकी रूट बाउंड हो जाएगी। फिर ये होगा कि इसकी बहुत स्लो ग्रोथ होगी, फूल नहीं आएंगे, कलियाँ नहीं होंगी। अभी भी देखें, एक ये मुरझाया हुआ फूल, 2 कलियाँ ये रही, 4 कलियाँ ये रही, और ये छोटी वाली तो अलग हैं, ये देखें। बाकी और कलियाँ तो हाँ अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये कि 7-8 इसमें क्या कहते हैं कलियाँ हैं, 4-5 फूल हैं इसके अंदर। तो बोगनविलिया का भी सेम है। तो आप उसको बड़ा गमला दें। जैसे अब मैंने ये देखें बोगनविलिया को दिया हुआ, ये मेरे ख़्याल से 14 इंच, हाँ 14 इंच का गमला है ये, जिसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। ये वाला क्या कहते हैं चाइनीज़ बोगनविलिया, इसको भी 14 इंच का दिया हुआ है। ये क्या कहते हैं गुलाबबासी, इसको भी 14 इंच का मैंने दिया हुआ है। तो साइज़ बड़ा मैटर करता है फूलों वाले पौधों में। तो अब जैसे ये मेरी एलमेंडा वाइन है, ये भी छोटे गमले में थोड़ी टाइम बाद ये होगा कि इसकी भी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। तो पहली चीज़ आपकी। फिर दूसरी चीज़ है ये आपकी कि आपने इसको बड़ा गमला देना है। फिर तीसरी चीज़ है कि मैं इसमें ही दिखा देता हूँ आपको कि जैसे अगर ये फूल मुरझा जाए ना तो इसको निकाल दिया करें, ताकि ये फिर क्या कहते हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो बाकी कलियों बनाने में या जो कलियाँ हैं उनको दे, ताकि अच्छे से फूल खिले और हेल्दी रहे। तो इसका कोई मसला नहीं। अगर आप ऐसे फूल निकाल लें, आप ऐसे मिट्टी पे डाल दें, तो जब ये डिकम्पोज़ होगा तो एज आ फर्टिलाइज़र भी ये फूल काम कर सकता है। तो फिर ये है कि जब जैसे अब मेरी ये टहनी है, ये गुच्छा निकला हुआ है फूल का, ये जो मेरी उंगली से ऊपर ये फूलों का गुच्छा है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप इसको ये कि नीचे से प्रून कर दें। फिर ये कि नई कलियाँ निकलेंगी, नई टहनियाँ निकलेंगी, उस पर नई कलियाँ निकलेंगी, उस पर फूल निकलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा तो इस पे से कहीं और ऊपर से दोबारा कोई कलियाँ नहीं आएंगी, वो कहीं और निकालने की कोशिश करेगा। तो इससे अच्छा है कि इस जगह को प्रून कर दें, ताकि न्यूट्रिएंट्स दूसरी टहनियाँ निकाले, दूसरे फूल निकाले और अच्छी ग्रोथ हो। शेप आप जैसे देना चाहें वैसे दे दें। अब जैसे मेरा ये है हाइबिस्कस का, इसको मैंने इतनी हाइट पे रखा है, इससे ऊपर मैं इसको नहीं जाने दूँगा। इसकी इतनी हाइट रखी है। अब मैंने इसको ऊपर से प्रून कर दिया होगा, आपने मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखी है, मैंने इसको प्रून कर दिया था। तो अब क्या कहते हैं ये देखें कितनी अंदाज से इसकी पता नहीं कितनी टहनियाँ निकल गई हैं और नीचे से भी निकल गई हैं। तो प्रूनिंग बड़ी ज़रूरी है, अच्छी मिट्टी देना और अच्छे गमले, इस मतलब साइज़ बड़ा गमला देना, ये बड़ी ज़रूरी है। और मौसम का ख्याल रखना। अगर पूरे साल के हैं तो मसला नहीं है, आप उसको फिर भी देख लें। अगर ज़्यादा धूप में बर्निंग आ रही है, कहीं सेमी शेड एरिया में रख दें, वो अच्छे से करेगा ग्रो। बाकी खाद की अगर बात करें
तो खाद आप 15-20 दिन बाद या 20-25 दिन बाद कोई भी, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट या ऐसे गाय का गोबर ऐसे है तो वो 1 मुट्ठी क्या कहते हैं मिक्स कर दें। अगर आपके पास केमिकल है तो 1 लीटर में क्या कहते हैं 1 चुटकी डाल दें। अगर आप 5, 15, 45 यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 चुटकी डाल दें, मेरे ख़्याल से बहुत होगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा भी ओवर फर्टिलाइज़ कर देते हैं ना तो पौधे के लिए सही नहीं रहता। अगर आप 1 लीटर पानी में क्या कहते हैं 1 चम्मच क्या कहते हैं 20-20 डाल दें तो वो फिर भी एक बैलेंस डाइट है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस वो पोटेशियम वाली डाल देंगे तो पौधे के लिए सही नहीं होगा। तो मैं रेकमेंड तो ये करता हूँ कि फूलों वाले पौधे जो ऐसे ही हैं या ऐसे नॉर्मल पत्ते वाले पौधे हैं जैसे ये है, वैसे इनको इतनी ज़रूरत खाद को नहीं होती, फिर भी मैं डाल देता हूँ। ये वाला है, ये वाला मेरा पौधा है। मैं इन सब को, ये तो सारे वेजिटेबल हैं तो ये वाले भी हैं, सदाबहार हैं, तो इन सब में मैं 20-20 डालता हूँ बैलेंस डाइट। इसमें मैं कोई वो नहीं करता। हाँ, जो सब्ज़ियों वाले हैं उसमें मैं करता हूँ कि फ्लावरिंग से पहले तक मैं बैलेंस डाइट डाल दूँ 20-20-20 केमिकल में यूज़ करता हूँ। बाकी फिर जब फ्लावरिंग आती थी फिर 5, 15, 45 में यूज़ करता हूँ, ताकि फिर वो फिर फ्लावरिंग आए ज़्यादा और अच्छी फ्रूटिंग हो। आप नॉर्मल पत्तों वालों में अगर यूज़ भी नहीं करें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छी ग्रोथ, अच्छा पत्तों की ग्रोथ क्या कहते हैं हेल्थ रखनी है आपने तो आप उसमें नाइट्रोजन वाली डाल दें। पत्तों को जो सिर्फ चाहिए होती है खाद, अगर जैसे मैं इसकी बात कर लूँ, उसको मैं अगर सिर्फ नाइट्रोजन दूँ इसके लिए बहुत है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि इसको ना फूल देना है ना कुछ करना है। अब जैसे ये वाले है, ये वाले पौधे हैं तो इनको बाकी चीज़ें भी चाहिए होती हैं, तो इसको आप बैलेंस डाइट देंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप फॉस्फोरस देना चाहते हैं तो आप फॉस्फोरस एंड पोटेशियम वाली ज़्यादा, तो आप क्या कहते हैं कम डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें एज़ कम्पेयर टू अगर आप क्या कहते हैं 20-20 डाल रहे हैं तो बेसिक्स यही है फूलों के पौधे के लिए। ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने मौसम देखना है, अच्छी मिट्टी देनी है, अच्छा गमला देना है और टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करना है, बस और कुछ भी नहीं। क्यों फ्लावरिंग गार्डनिंग इतना आसान नहीं है। अगर हाँ आप क्या कहते हैं सीजनल अगर आप कर रहे हैं पौधे जो सिर्फ गर्मियों में या सिर्फ सर्दियों में चलते हैं तो वो एक अलग बात है। उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि कैसी जगह पे रखें, क्या रखें, इतने टाइम चलेगा, तो वो एक अलग बात है। बाकी अगर ये मेरा एडीनियम भी आप देखेंगे, इसको भी मैं 20-20 देता हूँ। इसमें भी मैं क्या कहते हैं पोटेशियम वाली नहीं देता ज़्यादा। इसमें भी अब एक गुच्छा आ रहा है। ये तो मेरे पास काफ़ी टाइम से इसमें ऐसे पिंक कलर के फूल आते हैं, लेकिन ये वाला जो है मुझे इसके फूल देखने हैं। ये भी थोड़ा छोटा है तो क्या कहते हैं इसमें मैंने भी चिकन मैन्योर ऐड करा था, तो आप देखते हैं इसमें इसके फूल काफ़ी खूबसूरत है। ये ग्राफ्टेड पौधा है तो इंशाल्लाह ये भी खिलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। तो बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।